बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए कैरी यानी कच्चे आम के इंस्टेंट अचार की ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है बनाना और बहुत कम टाइम में बन जाती है। तो चलिए आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये 1 किलो आम लिए मैंने, इसको अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया। तो अब इसको पील ऑफ करके मोटे मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी और एक बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी, जिसको अचार बनाना नहीं आता वो भी आसानी से बना लेंगे। तो अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे, इसमें सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं अचार, तो उसमें भी बहुत मज़े का बनेगा। अचार ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनता है। ये 1 कप तेल लिया मैंने, इसको पहले ही गरम करके रखा हुआ था, ताकि जो इसमें से एक तेज सी स्मेल आती है ना, वो नहीं आएगी फिर। तो आधा कप इसमें मैं डालूंगी, आधा बाद में डालूंगी। तो अब इसको थोड़ा गरम करेंगे। और अब ये लहसुन मैंने 3-4 फूल लेकर इसका छिलका उतार लिया और जो ज़्यादा बड़ी कलियां थी वो काट कर ऐसे छोटे टुकड़े कर लिए। ये देसी लहसुन है, बाजार वाला भी ले सकते हैं। और इसको तेल में डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे। आप कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा फ्राई करने से इसमें एक अलग सा ही जायका आ जाता है, एक स्वीटनेस सी आ जाती है, फिर खाने में बड़ा मज़ा आता है इसको। मुझे तो ये बहुत पसंद है। जब लाइट ब्राउन पिंक पिंक सा हो जाए तो फिर चूल्हा बंद कर देंगे। इसमें मेथे यानी मेथी दाना नहीं डालना, वो जो पीले मेथे होते हैं ना चार में डालने वाले, वो डालने हैं। 1 टीस्पून कलंजी, 1 टीस्पून सौंफ। तो अब इसको गरम तेल में ही थोड़ा फ्राई करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। ऐसे करने से ये थोड़ा नरम हो जाएंगे, मेथे, कलंजी, सौंफ वगैरह। 1 टीस्पून ड्राई दाना डालूंगी। अगर आपके पास पीली वाली सरसों है तो वो डाल दें, ये वाली है तो ये डाल दें। तो अब 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ भुना हुआ, आधा टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरे का फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाला। आपने अगर नहीं डालना तो ना डालें। गरम गरम तेल में मसाले वगैरह ज़रा भून जाएंगे तो इसका कच्चापन दूर हो जाता है। अब जो तेल मैंने बचा कर रखा था, अब वो इसमें डाल दूंगी। ज़्यादा गरम तेल हमें नहीं चाहिए, ये डालने से इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो चले अब हम जो आम ग्रेट करके रखे हुए थे वो डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया तो अब इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। ये आधा कप है, आधा कप सफ़ेद सिरका डालूंगी। ये डालने से हमारा अचार लॉन्ग टाइम चलेगा और फिर ख़राब नहीं होगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब एक शीशे का जार लेंगे, इसमें अचार ज़्यादा अरसे तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। जार बिल्कुल क्लीन और खुश्क होना चाहिए। जब आप अचार को खाने के लिए निकालें तो सूखा और साफ़ सुथरा होना चाहिए, चम्मच वगैरह, फिर अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। वैसे ये अचार बनता बहुत टेस्टी है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो बाकी का जो बचा है वो एक बॉल में डालूंगी। ये बॉल तो अभी खाली कर देंगे बच्चे, क्योंकि इनसे सब्र नहीं होता। ये बनता ही ऐसा है कि अभी से खाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप 3-4 दिन के बाद खाना स्टार्ट करेंगे तो फिर इसका मज़ा कुछ और ही है, क्योंकि ये जितना पुराना होता जाएगा उतना ही मज़ेदार होता जाएगा। मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह चेक कर ली थी, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है सब कुछ। मैंने मिर्च वगैरह नॉर्मल ही डाला। आप अगर ज़्यादा चटखारेदार
बनाना चाहते हैं तो मिर्च ज़्यादा डाल लें। तो इस अचार को आप पराठे, रोटी, चावलों के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। क्योंकि आजकल मैंगो आम आए हुए हैं, बहुत हैं, तो क्यों ना तरह तरह से इसको खाया जाए, अलग अलग तरीके से बनाकर हर डिश इसकी बनाकर खाई जाए। तो इस अचार का बड़ा फ़ायदा होता है कि ज़रूरत के मुताबिक लेकर खा सकता है बंदा। और जो दूसरा पिकल छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जो अचार बनाते हैं ना, वो फिर बच्चे ज़ाया बहुत करते हैं, पूरा खाया नहीं जाता तो फिर ज़ाया कर देते हैं। तो जो ज़ाया नहीं होगा ज़रा भी, तो फिर कैसी लगी मेरी जो इंस्टेंट कैरी के अचार की रेसिपी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।